हाँ, अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है। आज चारा नहीं है, मजदूरी नहीं है और कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे लोग। जमीन मानी से लगान भरिया, लेकिन उन्होंने ऊपर कोई बेनिफिट नहीं दे रही सरकार, सब बेरोजगार हो गए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम भाणा ग्राम पंचायत के ये ऋण क्षेत्र हैं और यहाँ भगवानदा कला गांव में आए हैं। हमारे साथ में अभी भाणा के सरपंच नोकलाल जी हैं। रस्ता मांगिया तो रास्ता रोड तो हम नहीं देंगे, पचे क्योंकि नाडी कह दो तो नाडी दीदा तो बोले नाडिया भरेगी तो वही में काम नहीं चले सका। अब सड़क भी नहीं दे, नाडी भी नहीं दे, तो कहीं कहीं काम तो दो, मेरे को कहीं भी दो, कोई सफाई वफाई दो ताकि मैं लेबर ने लगाऊँ। आज लेबर रे मुश्किलों 10% लेबर रे भी हाल 25-25 दिन नहीं हुआ है, जबकि गए साल 750 लेबर अनी टाइम में काम करती। अब एक तरह तालाब भर गयो, किसान अटीनो खेती में फ्री हो गया, अटीने मजदूरी कोई नहीं, अटीने पशु वाला चारो कोई नहीं, पीवा पानी कोई नहीं। ये कई समस्या है साहब। अब ये समस्या आप रे माध्यम में पहुँचाना चाहो, कोई न कोई तो होनो। अभी आप रे पूरी पंचायत में नरेगा में कतरा नामांकन है? नामांकन तो हमारे साहब 1000 है। 1000 काम कतरा कर रहे हैं? काम तो खाली बाणु 40-60 एक लेबर का 60-70 लेबर काम कर रही है। अच्छा, पिछले साल 700 अब के 60 गए साल अनी टाइम में 750 लेबर काम करती है, अब 70 लेबर काम कर रही है। तो ये पंचायत समिति री बेपरवाही है या जिला परिषद? बिल्कुल सर, प्रस्ताव भेज रहे कि हम और बार बार भी मैं कहीं कहीं कमियां निकालने पाचा भेजन, माँ पाचा भेजन, पहर पाचा भेजन, मतलब मनसा नहीं है कि काम सेंक्शन करा। अटीने लोगों ने जवाब देना भारी पड़े। लुगाएं औरतें सब है जो मैंने घेर रखे, एक दिन तो धरनो दे दो, गुरुवार ने पंचायत में लुगाएं धरनो दे दो, तो वो भी मैं वीडियो विभाग ने भेजो, लेकिन कोई 2 दिन हरकत हुई, 1 दिन हरकत हुई, पाचा साइलेंट हो गया सभी। तो अभी आप जैसे कांग्रेस समर्थित हैं और कांग्रेस की सरकार है, आप बता रहे हो कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये तो एक गंभीर चीज़ हो गई सरकार की। साहब सरकार में सरकार का दोष नहीं है साहब। सरकार की अशोक गहलोत क्या करेगा इसमें साहब? ये तो लोकल काम है, लोकल काम है। जैसे मेरा काम है तो मैं यूँ थोड़ी कहूँगा कि आप कलेक्टर से करवाओ। मैं जैसे अशोक गहलोत साहब जो उनका काम है कि योजना निकालना और योजना को लागू करना, तो यहाँ के लोकल प्रशासन का काम है। मतलब अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे? हाँ, अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। नरेगा में मेरे को तो बड़ी चिंता है साहब कि सब बेरोजगार हो गए। हमारे यहाँ पे अब 90% किसानों की 90% जमीन तो तालाब आ गई 4 गाँवों की, अब उसमें सब बेरोजगार हो गए और सबको रोजगार चाहिए और इधर रोजगार दे ही नहीं रहे। अब किसके सामने ये कोई छोटी मोटी बात तो हमको अशोक गहलोत साहब से कहने से रहे या आगे किसी को कहने से रहे, हम तो जाएंगे तो यहाँ लोकल प्रशासन के पास ही जाएंगे। और प्रशासन अगर वो एक सुशील कुमार जी थे तो 24 घंटे के अंदर कोई सेंक्शन देते तो 24 घंटे में सेंक्शन निकाल के दिए। ये भी एक हमारे यहाँ प्रैक्टिकल हुआ है। और आज हमारे 8-8 महीने हो गए, हमारे सेंक्शन नहीं निकाल रहे। पता नहीं क्या है, क्या सोच है इन लोगों की। गांव में हम रहते हैं, गांव पब्लिक के बीच में हम रहते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं। हर आदमी वहाँ कलेक्टर साहब के पास और वहाँ CO साहब के पास तो जाने से रहे। और हमारे गांव के लोग तो इतने साइलेंट है साहब, कभी किसी चीज़ का विरोध करना नहीं सीखा है। क्योंकि जैसे ऋण की परेशानी है, आपको बता रहे हैं, ऋण में भी हम कितना नुकसान उठा रहे हैं। 10-11 गाँव है, लेकिन हम कौन कौन से गांव हैं और कितने आपके इस डूब क्षेत्र में आ जाते हैं झील के पानी में? साहब गांव तो मेरी पंचायत के 4 गांव हैं, बांसोल, भगवानदा, लवाना और भाणा। और ऋण है जो पसून, मोरचना, भगवानदा खुर्द, सुवाली और कुछ लोग मुंडोल के भी खातिरदारी है इसमें। तो ये 8-10 गांव हैं जिनका डायरेक्ट ऋण से संबंध है, उनकी सारी की ज़मीन ऋण के अंदर है और ये सभी दुखी है। अभी आज की तारीख में आपने किसी भी पब्लिक को पूछ लो, मेरे पीछे पीठ पीछे भी आप किसी भी पब्लिक को पूछ लो, किसानों को पूछ लो, वो कितने दुखी है। आज चारा नहीं है, मजदूरी नहीं है और कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे लोग, किसको कहेंगे। तो एक बात आई कि जैसे आपके डूब क्षेत्र में है, यहाँ बीमा भी नहीं हो पा रहा है, किसान निधि का पैसा भी नहीं मिलता है, मुआवजा नहीं मिलता, ये भी वास्तविकता है? ये बिल्कुल वास्तविकता है साहब। ये ज़मीन तो वो कहते हैं कि चूल्हे चौके अनोनिन घर थारोई से, तो ज़मीन तो मानी लगान में 6-6 महीनों लगान ही भर रहा और न तो कोई मुआवजो है
ने कोई पीएम किसान निधि रो फायदो मिले, न कोई बीमो हुए, न कोई फसल बीमो हुए, न किसाना ने लोन मिले। मतलब मैं आपने क्यों कि चूल्हे चौका घर थारे से जमीन मानी से लगान भरिया, लेकिन उन्होंने ऊपर कोई बेनिफिट नहीं दे रही सरकार। और यह चीज़ मैं निवेदन करूँ कि यह चीज़ राजस्थान सरकार तक पहुँचनी चाहे, विधानसभा में अनो कहीं कहीं निस्तारण होना चाहे कि एक छोटा मोटा एक राजसमंद जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध झील है और वटारा किसान दुखी है यानी जमीन रो माँ किसाना मुआवजो नहीं लीधो जनदान और राजसमंद बंदी होदान और वरना एवज में मारी जमीन में वाईरा खाईरा। लेकिन अभी नई नीतियाँ बनेगी सरकार, कोई बीमा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई योजना नहीं, यानी ऋण ना बात है। तो ये दो तरफी बात हुई सर, एक तो माँ मुआवजो नहीं लीधो जमीन और एक माँ ने बेनिफिट कहीं नहीं दे रहा है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है साहब, बड़ी किसाना बात है। और ये पीड़ा कदी वे कि माने तालाब भरे जावे, यदि तालाब भरे जावे तो माने पीड़ा उछल जावे। तो लेकिन अब लोग संगठित नहीं हुए क्योंकि नरे साल भरावे। अगर ये हर साल तीसरे साल भरावे तो लोग जागृत ही हुए। अब 15-20 साल भरावे जब पाचा लोग पाचा ध्यान ही नहीं दे, खाली वेन पाचा आप काम लग जावे। यह समस्या है। बाकी अगर रेगुलर भराते हुए तो किसान भी जाग जावे, मांग भी कर ले। लेकिन 25-30 साल भरावे, अब वाणु थोड़ा जल्दी भराई गयो, 17 में भराए वाणु पाचो भराई गयो। जल्दी अब लोग परेशान भी है, जब माने तो भयंकर अकाल है साहब। धन्यवाद सरपंच साहब। ये मुख्य रूप से आपने देखा कि एक तरफ जो जलदाय विभाग द्वारा यहाँ से पेयजल की सप्लाई की जा रही है वो बिल्कुल गंदे पानी से दुर्गंध मार रहा है, वो पानी सप्लाई की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो गांव के किसानों की जो समस्या है, रोज़गार की समस्या है, फसलें डूब रही है उसकी समस्या है, ऋण क्षेत्र के कन्वर्जन की जो समस्या है वो है, बीमा नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है। और इस तरह से जो गांव के लोग काफ़ी दुखी हैं। और उस समस्या को लेकर सरपंच साहब ने भी बताया कि इस पूरी समस्या से विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी सभी अधिकारी जानकर अनजान बने हुए हैं और उसी अनजान बने रहने के खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये समस्या सिर्फ एक गाँव की नहीं बल्कि पूरे भाणा ग्राम पंचायत व ऋण क्षेत्र के अन्य गाँवों की भी यही समस्या बनी हुई है। सारा व्यवस्था ही सरकार ने करनी चाहिए, करना था सारो। देखो बैठाना ना का कही अब ओ तालाब ओ मुंडा गई अब हे कड़े पानी ने कड़ी ने पानी डोलिया पे फेरा जो कई खा बापड़ा डांडा पासा गलडी मुंडो न पासा देरा करे खा गया। तो ये पानी पड़े आईरो तणी तो पानी हो तो आप रे कई जीव जनावर भी तो आता भी आईरा हाप आईरा दूजू वेट परसु के दिन माने पाइप में वळी जो हाप अतरो मोटो अतरो मुंडो उबो करीने उबरियो पछे विने मी घणी दाणो तरपड़िया पछे विने काढीने गेले कीधो न पछे मी अर्धन चालू कीधो। अच्छा बाहर जाणू पानी मेलीने विने पाइप मुन पछे बाणे काढ्यो हाप ने तो खतरो है ये तो। हाँ काळो हाप फेर न अतरो फण करीने उबरियो न दाण थई। अच्छा पछे ट्रैक्टर में भरीने ले गया डूबे पानी में डूबी रहा तो कई करा पाइप घरे ले जानी नागना तो रिया हूँ। तो या जो समस्या है यानी समस्या में मेन आप रे यानी जमीन पे के लोन भी नहीं मिले, मुआवजा लोन नहीं दे, लोन दे नहीं, मावलो कहीं दे नहीं, कहीं नहीं मिली रो मानानी जमीन मैंने आ तलाब में सावे बस तलाब में केवल मन कहीं तलाब में आए कहीं नहीं मिले। बाणे निकले तो कड़ी वे तो वही दड़ा दड़ी दूजो आया हूँ नहार गणा कहीं खावा रही को नींद ये जाले बंद रखी तो तोड़ी ना के दे हिंगड़ारी आणि मग काही मतलब नहीं। बाण सरकार थोड़ी घनी सूट मिली जाले ही देवे तो माँ बांधा ही खरी। अब मैं पिया लगाई जाले बांधा जी डांडा तोड़ ना के कहीं खवाऊँ पसे अन्नो अन्नो आप रे वो हासिल तो ले रहा है, हासिल भर रहा बराबर हासिल भर रहा। हासिल दूसरी जगह तो सब जगह माँ पे आप ऋण में ऋण में तो माँ हासिल भर रहा। अच्छा फायदो कहीं नहीं दूसरो फायदो कहीं नहीं ने तो मान लोन देनी जगह पे ने कहीं देवे ने कहीं मतलब नहीं है। मैंने बीमो भी नहीं वे, बीमो ही नहीं वे, फसल बीमा जो सरकार है क्या बीमा वो भी नहीं वे कहीं नहीं दे माने ने तो बीमो दे नानी जगह रो ने कहीं फायदो ही क्या बोल मोदी जी के 2,000 रुपया दे रहा खेता पे जो वो भी नहीं जगह पे नहीं आई रहा माने अनी जगह पे एक रिपो ही नहीं आई रो जाने। अच्छा मोदी दे रहा वे खाता जगह है उपली ही में जगह है कहीं वीड़ा वाड़िया है बनिया रही रहा माने कहीं नहीं आई रहा। ऋण नाम री जगह एक रिपो ही माने नहीं आवे। अच्छा मतलब नुकसान ही नुकसान ही से मन कहीं फायदो नहीं मिली रो। पानी आई रो जो शहर वाला दूसरा गांव वाला तो खुशियां कांगड़ोली वाला धोइंदा वाला रानंगारा हरवाड़ ये बढ़िया मजा ले रहा माधर पानी में गलिचा कह रहा कहीं खावा बे डांडा नहीं कहीं खावा मी कहीं खावा ये तो कह रहा छल के तो माने तो खुशियां मन नहीं रहा वे तो खुशियां मन नहीं रहा बे माने जीव जानी रो मां डांडा कहीं खावा बे ने तो सारा बुला है ने कहीं एक एक आधी आधी बिगारा सारों कहीं वे 4 दिन खाई ली वापस है। अभी यो कतरा टाइम भरियो रही आप रखे था पानी वो भरियो रही नेरा साल ली तो खाली वही नेरा नहीं साली तो भरियो से हाथ में ना जो खाली वही जो ओदरे किस वही आनी कूड़ा तईस माने और व्यवहार कूड़ो है जटा तईस दूजी भरियो रही पानी
मोटी नेर साली जो कतरा 5-6 महीना तक रही सी। 5-6 महीना का यार पासी वर्षा इधर थोड़ो तालाब खाली हुई अच्छा दूजो काम फैला में न रही पानी माना खेत बाण पूरा निकली कोनी अच्छा आधे दिविगो जी का जगह निकली तो बनी में बेरस को वावा डांडा रे माने खावा रो वावा कई कई वावा बनी मैंने कहीं नहीं मिले झील में पानी आवे तो आप रो खुशी नहीं है आप रो तो खुशी वेन तो डांडार सारो वे नहीं तो माने जीव तक पावी से डांडा बुका मरे अबे पानी मी पीवाते कीटाणु महीने को रो कई मतलब पीवा ले तो आप रे पूरो आश्रित आप खेती पे हो न खेती सब डूब जाओ तो कट कई को नहीं अब खेत डूबा केड़ा तो मान कई नहीं ने नरेगा साल ली रही है अब बाणु नरेगा में जावा तो कई ठा 12 महीना भी माने नरेगा बंद है अच्छा पोर राखी केड़े मान तो नरेगा नहीं देखी तो वनखेड़ पंचायत में नहीं क्या गई हाँ पंचायत में गया तो क्यों काम आई को निकटे ढुका धान में अच्छा काम आवे तो ढुका बहियारा वे गई कर पंचायत वाले तो मतलब एक तरफ खेता में तो यो भरे गयो हाँ पानी भरे गयो न मजदूरी मिल नहीं रही है हाँ नरेगा में काम है ही नहीं हाँ हाँ अब घरे वैसी रोटी लावो न खावो न हुई जाओ और यो काम है दूजे अंकल दिखाई काम नहीं ये मुख्य रूप से देखो गांव के लोगों की समस्या है किस तरह से खेतों में पानी भरा है फसलें डूब गई है चारा डूब गया है और मवेशी अब मजबूरन ये बेच रहे हैं जबरन बेच के जो कीमत भी उनकी उन्हें नहीं मिल पा रही है दूसरी तरफ ये गांव वाले दुखे हैं उनकी मुख्य समस्या है कि सरकार कोई मुआवजा राशि तय करे या जैसे नरेगा काम है वो भी बंद है तो वो भी कोई वैकल्पिक तौर पर इसे शुरू करें ताकि इन ग्रामवासियों को कुछ संबल मिल सके। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।